Hello student, myself Shanawaz Rathore. I am from Nahar Convent School. Today we discuss about very interesting topic motion in straight line. आज हम क्लास 11th के मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हिंदी में सरल रेखा में गति कहते हैं। तो आइए देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये जो नाम है इसी से हमको मालूम पड़ता है कि ये किस टाइप का मोशन होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मतलब जो कोई कार हो या कोई बॉडी हो जो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें तो उसके मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा में गति कहते हैं। तो इससे हमको मालूम हुआ कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि ये मोशन क्या होता है। तो मोशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मोशन में व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो उसका मोशन कैसा होगा? तो उसका मोशन क्या होगा? वो मतलब मोशन में है, कहें या कह सकते हैं आप व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। आप मोशन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो मोशन क्या होगा? व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो उसको हम मोशन में कहेंगे। मोशन को हिंदी में बोलते हैं हम गति। जब कोई वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति में क्या करती है? परिवर्तन करती है, तो उसको हम गति में कहते हैं कि वो वस्तु गतिमान है। जैसा कि आप देखते हैं एक घर के सामने आपके एक कार खड़ी है। आप वो देखेंगे, आप थोड़ी देर बाद वो कार चलना स्टार्ट होती है तो आपने क्या देखा? उसने अपनी स्थिति में क्या किया? परिवर्तन किया। मतलब वो कार कैसी है? अब मोशन में है। तो यहाँ पे कार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, मतलब पोजीशन में चेंज किया, तो वो कैसी हो गई? कार मोशन में हो गई। तो आप आगे देखें इसके बाद यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड आता है मोशन का, रेस्ट। इसको हिंदी में हम स्थिर बोलते हैं। हम रेस्ट को डिफाइन करते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मान लो कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आंसर है उसको हम रेस्ट में कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में है। उसको हम स्थिर बोलेंगे। जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में, जब कोई वस्तु क्या हो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर बोलेंगे। जैसे आपके घर के सामने एक कार खड़ी है और वो काफ़ी देर तक खड़ी है, ना तो आगे जा रही है ना ही पीछे जा रही है, तो वो कार कैसी है? स्थिर है। तो हमको रेस्ट समझ में आया कि रेस्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एक वर्ड आता है डिस्टेंस। हम डिस्टेंस किसको कहते हैं? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। कितना, जैसे कोई पार्टिकल है वो गिवन टाइम में जितना लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड करता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी पार्टिकल जितना लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड किया है, कितने टाइम में किया है, वो उसका डिस्टेंस है। तो आपको डिस्टेंस समझ में आया। अब आगे देखिए इस डिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं दूरी। तो दूरी किसे बोलते हैं हम? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई वस्तु है उसने कितना पथ को तय किया है वो क्या कहलाएगी? उसकी दूरी कहलाएगी। पथ की लंबाई मान लो 2 मीटर है तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी। इस तरह हमने डिस्टेंस को समझा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। तो आइए डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं समझते हैं। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी अपनी पोजिशन में चेंज करे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करें तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
जो होती है वो भी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आइए हम डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में समझते हैं। इसको विस्थापन बोलते हैं हिंदी में हम। जब कोई वस्तु क्या हो, एक निश्चित दिशा में चले, निश्चित दिशा में दूरी जो तय करेगी वो अपना क्या होगा, विस्थापन कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन को आपको बताना है क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम सदिश राशि कहते हैं। आगे बात करें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे समझें। डायग्राम के थ्रू ए से लेके बी तक आप डायरेक्ट मूव करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, आप किधर भी टर्न लेते हुए आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस है। तो डायरेक्ट जो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो लॉन्गेस्ट आपका डिस्टेंस बन रहा है वो आपका डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आया डिस्टेंस किसे कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। एक बार इसको हिंदी में समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन ए से लेकर बी तक जो डायरेक्ट लाइन खींची है, सीधी रेखा खींची है, वो क्या प्रदर्शित करती है, वो हमारे विस्थापन को प्रदर्शित करती है। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन यहाँ दिख रही है वो आपको क्या शो करती है, वो यहाँ पे दूरी को शो करती है। तो आपको मालूम हुआ कि एक निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं, और जो निश्चित दिशा में नहीं चलती है, किसी भी दिशा में चलती है, उसको हम दूरी कहते हैं। इस प्रकार हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।